ये धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम डॉलर चने की खेती की संपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। डॉलर चने की बिजाई कैसे करें, बीज दर क्या रखें, डॉलर चने में आने वाले उमठा रोग का निदान शुरुआत में ही कैसे करें, उसके अलावा अच्छा उत्पादन किस प्रकार से लें, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बताने वाले हैं या उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें आप हमारे साथ आखिर तक। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हमारे वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, अगर आप डॉलर चने की खेती करने जा रहे हैं तो जो डॉलर चने में आने वाली एक जो सबसे मुख्य समस्या है उमठा रोग की। पौधे अपने आप मुरझा कर सूख जाते हैं। ये जो समस्या है ये डॉलर चने की खेती करने वाले किसानों का पीछा नहीं छोड़ती है। और बहुत सारी जगह पर स्थितियां ये देखी है कि खेत के खेत खाली हो जाते हैं, बैठ जाते हैं इस समस्या से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा ही इसी बात पर करेंगे कि इसका निदान हम शुरुआत में ही कैसे करें। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये जुताई करवा रखी है खेत की, तो आपको करना क्या है कि जैसे कि अगले दिन अगर आपको जुताई करना है, कल आपको जुताई करना है, तो आज शाम को आपको क्या करना है कि गोबर की खाद लेना है। थोड़ा सी 100-200 किलो गोबर की खाद लेनी है। और उस गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा के जो पैकेट आते हैं उनको मिलाकर बीघे के हिसाब से 1 किलो आपको, अब जितने बीघा हो उतने पैकेट आपको ले लेने हैं, उतने किलो आपको ले लेने हैं। और उसको गोबर की खाद में अच्छे से मिक्स करके रात को पाल के ऊपर फैला कर रख दें और सुबह खेत में डालकर उसके ऊपर जुताई कर दें। और उसके बाद आप खेत को रेल लीजिए, खेत की रिलाई कर दीजिए आप। तो यकीन मानिए दोस्तों कि ज़मीन से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए जितने भी जो फंगस हैं, रोग हैं, समस्याएं हैं, वो आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार की जो समस्याएं फसल में आती है, डॉलर में आती है, मसूर में आती है, कलौंजी में आती है और भी फसलों में आती है, तो ये समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी। तो आप इसका जो समाधान है, निदान है, आप शुरुआत में ही कर लीजिए, नहीं तो बाद में हज़ारों रुपये की दवाइयाँ आपको डालनी पड़ेगी दोस्तों, अगर ये समस्या आई तो। क्योंकि ये सारी जगह पर नहीं आती है, किसी किसी खेत में ये समस्या देखने को मिलती है। तो इस समस्या का आप पहले ही निदान कर लीजिए। अब बात करते हैं हम कि बुआई का तरीका कौन सा अपनाएं। तो दोस्तों, जो डॉलर चने की खेती में हमारे बहुत सारे किसान भाई सूखे में भी बिजाई करते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त इसका तरीका है वो गीले का है। मतलब कि खेत को रेल कर और उसके बाद शिडिल से या पलेवा करके बिजाई करने का है। तो हमारे क्षेत्र में तो जिस प्रकार से इसकी डॉलर चने की बिजाई की जाती है, तो हम लोग खेत को रेल देते हैं और रेलने के बाद जब उसमें बतर आती है तो शिडिल से बिजाई कर देते हैं और उसके बाद उसमें ट्रैक्टर से क्यारियाँ बना लेते हैं। तो ये है इसका तरीका। तो गीले की बिजाई सबसे उपयुक्त है। बात करें डॉलर चने में खाद प्रबंधन, तो दोस्तों सबसे बढ़िया है कि आप NPK 12-32-16 लीजिए। बीघा का 30 से 35 किलो NPK 12-32-16 दीजिए आप। आपको और किसी प्रकार के खादों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप SSP की तरफ जाना चाहते हैं तो SSP के में आपको बीघा का 1 बोरी SSP, वहाँ पर बीघा का 10 किलो यूरिया, और उसके अलावा आपको बीघा का 5 किलो ये आपका सल्फ़र, और ये चीज़ें आपको मिक्स करके देना है। और अगर आप DAP की तरफ जाना चाहते हैं तो बीघा का 20 से 25 किलो DAP और 5 किलो आपको यूरिया, और उसके अलावा 5 किलो बीघा का आपको सल्फ़र। और अगर आप पोटास देना चाहें तो पोटास भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत, बीघा का 2 किलो पोटास भी दे सकते हैं। तो ये आपका खाद प्रबंधन था। अब आपको इस खाद को किस प्रकार से देना है, तो देखिए, अपने को इसे शेड्यूल में साथ में मिलाकर नहीं देना है। अगर आप चाहें तो इसको करना क्या है कि जैसे ही आप बिजाई करने वाले हैं, तो बिजाई के शेड्यूल से बिजाई करने वाले हैं, तो उससे पहले आप खेत में इस खाद को फेंक दीजिए और ऊपर से शेड्यूल से आप बिजाई कर दीजिए, ताकि ये बढ़िया व्यवस्था रहती है। देखिए, होता क्या है कि हम शेड्यूल के साथ अगर खाद को देते हैं
और अगर तापमान में अगर गर्मी है ज़्यादा तो उसमें होता क्या है कि वो हमारे बीज को सड़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर हम चाहें तो खाद को पहले डाल दें। और अगर इसके अलावा अगर अपने पास 2 पेटी वाली अगर शिडिल है तो फिर आप पीछे खाद डाल दीजिए और आगे बीज डाल दीजिए। तो इस प्रकार से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डालर चने में सबसे मुख्य ही है बुआई का तरीका, और उसी के आधार पर उत्पादन तय होता है कि आप कितना उत्पादन लेने जा रहे हैं। अब देखिए, हमारे मालवा क्षेत्र के जो बहुत सारे किसान हैं वो बेड पर के लगाते हैं, बहुत सारे किसान सामान्य रूप से लगाते हैं लेकिन बीच में 4 फीट का गैप देते हैं, बहुत सारे किसान बेड पे लगाकर ड्रिप से लगाते हैं। तो बेड पे लगाकर ड्रिप से बुआई करते हैं, उसमें बहुत शानदार उत्पादन आता है दोस्तों, क्योंकि उसमें अपन फंगीसाइड है, खाद है या पानी है, सिंचाई है जो बाद में लगती है, क्योंकि डालर चने को हल्की सिंचाइयों की ज़रूरत होती है, तो उससे अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ना हम बेड पे लगा पा रहे हैं, ना जो अच्छे तरीके होते हैं कि खेत में पंक्ति से पंक्ति की दूरी नपाई करो, फिर हाथ से एक एक बीज की चुपाई करो, वो सारे सिस्टम अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, सामान्य रूप से किस प्रकार से डॉलर की खेती करें कि हम भी अच्छा उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों मैं इसको आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या है। आपकी शिडिल अगर मान लीजिए कि 12 इंच पर तय हो रही है या सेट हो रही है तो आपको किस प्रकार से बिजाई करनी है। लीजिए दोस्तों कि ये आपकी शिडिल है, तो इसमें आपको करना क्या है, ये मान लीजिए कि 12 इंच पर सेट हो रही है, तो अपना एक चांस ये हो गया, एक चांस ये हो गया, ये 2 चांस हो गए। तो अपने को करना क्या है कि इसके बाद 2 चांस के बाद अपने को एक चांस यहाँ पर उसको बूर देना है, उसको बंद कर देना है। अब जब अपना ये चांस बंद हो जाएगा, अब ये चांस बंद हो गया, अब इसके बाद जब शिडिल चलेगी, अब ये चांस बंद हो गया, इसके बाद शिडिल चलेगी तो फिर से ये 2 चांस हो जाएंगे, फिर इसके बाद 2 के बाद ये एक चांस और बंद कर दीजिए, फिर ये 2 चांस हो गए। तो मतलब कि अपने को बीच में ये 2 चांस बंद कर देने हैं। तो इसमें होगा क्या कि इन दोनों चांस में इनके बीच में यहाँ पर आपके 24 इंच की दूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से इधर वाले को और इधर वाले को दोनों को फैलने के लिए यहाँ पर जगह मिल जाएगी, और ये इधर वाला इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। मतलब कि इनको दोनों तरफ से फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। मतलब कि बेड पे लगाने का तरीका यही है दोस्तों, बेड पे इसी प्रकार से लगाया जाता है। तो ये मान लीजिए कि आपकी ये जो बिजाई हो रही है ये बेड पे हो रही है, तो आप यहाँ पर इसमें 2 चांस बंद कर दीजिए शिडिल में, तो आपकी बिजाई बिल्कुल बेड जैसी हो जाएगी। इस दूरी को आप मेंटेन कर लीजिए, आप बहुत शानदार उत्पादन, जैसा बेड वाले उत्पादन लेते हैं, बेड पे जो डॉलर की खेती करते हैं उस प्रकार का उत्पादन आप भी ले सकते हैं। बात करें कि हम डॉलर चने को कितनी गहराई में डालें, तो दोस्तों अगर आप सूखे की बिजाई कर रहे हैं तो उसको ऊपर ही डालिए, 2 से 3 इंच पे डालिए। आप 2 इंच पे डालिए, 2.5 इंच पे, 3 इंच पे डालिए। 3 इंच भी ज़्यादा हो जाता है, 2 इंच पे डालिए ताकि अपना बीज सड़े नहीं। और अगर आप गीले की बिजाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में गीले की बिजाई में आप अच्छा गहराई में उसको बीज को डालिए, वो निकल आता है, गीले की बिजाई का निकल आता है, क्योंकि वो ज़मीन जो होती है वो ठोस नहीं हो पाती, उसकी वजह से वो बीज निकल आता है। और ज़्यादा गहराई में बीज डालने से फ़ायदा ये होता है हमें कि बाद में हमें सिंचाइयों की ज़रूरत कम लगती है, क्योंकि आखिरी की जो सिंचाई है उसमें उमड़ने की समस्या आती है, तो हमें उस सिंचाई की ज़रूरत नहीं लगेगी अगर हम डॉलर चने को ज़्यादा गहराई में डालेंगे। एक बेत इतनी, चाहे पहिए घूमने लग जाए, अच्छी गहराई में डालिए आप। और पीछे उसमें जो पाटा होता है शिडिल में, वो पाटा मत लगाइए, और जितनी गहराई में आप डाल पा रहे हैं उतनी गहराई में आप डाल दीजिए, केवल पाटा मत लगाइए पीछे। आपके डॉलर चने में उमटने की समस्याएं नहीं आएगी, क्योंकि आप आखिर में अगर सिंचाई की ज़रूरत नहीं लगी, और अगर सिंचाई करी भी है तो भी क्योंकि उसकी जड़ जो होती है काफ़ी गहराई में होती है, तो उसमें ये जो उमटने वाली समस्याएं होती है वो नहीं आएगी, और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देगी। क्योंकि आखिर में जाकर जब बीज भराव का कार्य चल रहा होता है उस समय टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो सहन कर जाता है, जिसकी वजह से जो इल्टी की समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलेगा।
तो ये इस प्रकार से आप सामान्य रूप से, बिल्कुल सामान्य सीडील से सामान्य रूप से आप डॉलर की खेती कर सकते हैं और आपका उत्पादन यकीन मानिए कि बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं बीज दर की कि बीज दर कितनी रखें। तो डॉलर चने में अपने को ये पंक्ति से पंक्ति की ये दूरियां इस प्रकार से मेंटेन हो गई। इसके अलावा बीज की दूरी भी थोड़ी सी मेंटेन करना। तो ऐसी स्थिति में अपने को बीज दर मतलब कि 20 किलो के आसपास रखना है। 20 से थोड़ा बहुत नीचे भी चल जाएगी, लेकिन 20 किलो के आसपास अपने को बीज दर रखना है बीघे की। और एकड़ की बात करें तो 35 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से डॉलर चने की अपन बीज दर रख सकते हैं। अपनी बिजाई हो गई, गिले में हमने बिजाई कर दी। अब बिजाई करने के बाद आप अगर फुहारा सिस्टम अगर आपके पास है, फुहारे से पानी देने का सिस्टम आपके पास है तो फिर कोई बात ही नहीं, पलेवा हो ही गया है। लेकिन अगर आपके पास फुहारे का सिस्टम नहीं है, पानी देने के लिए अगर अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप चाहें तो दूसरे या तीसरे दिन आप उसमें ट्रैक्टर से क्यारियाँ बना लीजिए। जैसे कि हमारे क्षेत्र में क्यारियाँ बना के पानी देते हैं और बहुत सारी जगह पर जो पाइप की छड़ें होती है उनको आगे बढ़ाते जाते हैं और पानी देते जाते हैं, तो वो तरीका भी परफेक्ट है। लेकिन अगर आप क्यारियाँ बनाना ही चाहें तो दूसरे या तीसरे दिन क्यारियाँ बना लीजिए। बात करते हैं कि डॉलर चने में सिंचाई कब करें। तो दोस्तों डॉलर चने अगर आपकी ज़मीन जो है वो अगर भारी है, उपजाऊ है, जल ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है, तो आपको 30 से 35 दिन की अवस्था में सिंचाई करना है। और अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो आपको 15 से 20 दिन और फिर उसके बाद 35 से 40 के बीच में फिर सिंचाई करना है। तो अगर बिल्कुल हल्की मिट्टी है तो आपको, और मतलब कि फिर 40 के बाद आपको सिंचाई नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि 40 के बाद मतलब 45 दिन के बाद डॉलर चने में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि डॉलर चने में सिंचाई करते समय हम क्या सावधानियां रखें। तो दोस्तों डॉलर चने में सिंचाइयाँ करते समय हमें सावधानी ये रखना है, यूरिया का प्रयोग आपको नहीं करना है। यूरिया का प्रयोग करोगे तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, तो इनको अपने को इतनी ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ करवानी नहीं है, हमें इसके अंदर फुटाव लाना है, ना कि ग्रोथ करवानी है। तो हमें एक तो यूरिया का प्रयोग इसमें नहीं के बराबर करना है। दूसरा कि सिंचाई करने से पहले अगर हम चाहें तो इसमें फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। और अगर सिंचाई से पहले अगर हम फंगीसाइड का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सिंचाई के बाद जब सिंचाई हो जाए तो हम फंगीसाइड का हम उपयोग करना ही पड़ेगा सिंचाई के बाद, क्योंकि सिंचाई के बाद डॉलर चने में समस्याएं शुरू होती है। सिंचाई के बाद ही सबसे मुख्य समस्याएं शुरू होती है, तो उसके बाद हम फंगीसाइडों का उपयोग कर सकते हैं। और उनकी सारी जानकारियां आपको जो स्प्रे हैं, स्प्रे की जानकारियों पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, किस किस स्थिति पर आपको कौन कौन से स्प्रे करने हैं, वो वीडियो आगे हम डालते रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें डॉलर चने में आखिरी सिंचाई कब करें। तो दोस्तों डॉलर चने में जो आखिरी सिंचाई है वो जो आपके चने में जो घेटियाँ बनेगी उन घेटियों में बीज बढ़ने से पहले, मतलब बीज भराव का कार्य शुरू हो उससे पहले तक आप सिंचाई कर लें। और सिंचाई करते ही तुरंत उसमें फंगीसाइड का आप स्प्रे ज़रूर करें। दोस्तों इसी समय सबसे ज़्यादा जो फंगस की समस्याएं हैं या चने में जो उमटने की समस्या है सबसे ज़्यादा आती है आखिरी सिंचाई के समय। तो उस समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और भी हमारे जो बहुत सारे किसान अगर तापमान में, मतलब अगर तापमान में अगर बढ़ोतरी नहीं होती है तो इस सिंचाई की ज़रूरत नहीं लगती है। हमारे 80% किसान इस सिंचाई को नहीं करते हैं। और अगर खेत में अगर ऐसा लगता है कि सिंचाई की अब ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में आप हल्की सिंचाई अगर फुहारों के माध्यम से कर दें तो वो सबसे बेटर होगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम फेल में पानी देते हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आती है, वो हर प्रकार के चने में आती है। तो अगर आप हल्की सिंचाई अगर फुहारों के माध्यम से कर दें तो अच्छी बात है। और अगर डायरेक्ट अगर आप फेल में पानी दे रहे हैं तो आप फंगीसाइड का उपयोग कर लें उसके बाद, ताकि ये समस्या नहीं आएगी। और उसके लिए भी आपको आगे वीडियो मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।